नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सदन सम्मान और संस्कारों का प्रतीक होता है, लेकिन क्या वर्तमान में अपमान और अपशब्दों का सदन बन गया है, जहां ना आसन के प्रति आशा, ना भाषा की मर्यादा, ना पद का मान, ना कद का सम्मान। बस जो सुबह पर आया बोल दिया, और जो बोल दिया उस पर अफसोस भी ना हो, तो क्या वाकई में सवाल होना चाहिए कि विधायक की भाषा क्या हो, मंत्री की भाषा क्या हो? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आसन का अपमान किया, विधानसभा अध्यक्ष तक भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे विधायक नहीं देखे। और अब यह सदन तय करे कि विधायक वो रहने भी चाहिए या नहीं। तो क्या वाकई में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि सदन में सम्मान और संस्कार कैसा और कैसे हो? भैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों का किस तरह का चरित्र और कथन रहा है, ये आंखों के आंसुओं के मार्फत आज माननीय स्पीकर महोदय का बाहर आया है। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अभिभावक होते हैं, एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं। अगर उनकी आंखों से आंसू आए तो क्या पूरा सदन इस वक्त लाचार महसूस हो रहा है और उसमें न सम्मान नजर आ रहा है और ना ही संस्कार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। शुरुआत आरसी चौधरी जी आपके साथ। क्या वाकई में सदन और सदन के आसन की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं? विजेंद्र जी, सदन जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। राजस्थान की और देश की जनता का अलग अलग जो संसद हो चाहे विधानसभा हो, वो पूरी उसकी प्रतीक होती है। और उसका जो संरक्षक होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के तमाम लोगों का और विशेषकर प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। ये जो गतिरोध बना, उस गतिरोध में जो मंत्री ने जिस प्रकार से डेरोगेटरी व्यंग्यात्मक जो वाक्य कहे, उसको स्पंज कराने की बात रही। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो जिन्हें एक्सपेल किया, वो विधायक हैं। उन्होंने कहा कि तमाम डेडलॉक के ऊपर उन्हें बेहद खेद है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने, मुझे लगता है कि जो निर्वयन है उससे ज्यादा अपने अहंकार को महत्व दे दिया। प्रकट किया उन्होंने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा को देखिए सर, उन्होंने कहा कि जहां से शुरू हुआ पहले वहां से माफी हो। माफी नहीं मांगी गई है सर। निश्चित रूप से माफी, टीकाराम जूली जी ने माफी मांगी है, सच है। पारिक जी ने माफी मांगी है, सच है। डोटासरा जी ने माफी कब मांगी? मैं कहना चाहूंगा कि जिस शब्द की वजह से, सरकार के मंत्री के शब्द की वजह से गतिरोध बना, और सदन चलाने की जिम्मेदारी सदन के नेता की होती है। बहुमत उन्हें दिया है इस उम्मीद के साथ में कि सदन के अंदर जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिन्हें पीड़ित किया गया, जिन्हें दंडित किया गया, जिन्हें बिना अपराध के निष्कासित किया गया, और आप कहें कि आप उनसे माफी मांग लीजिए। आसन की तरफ बढ़ जाना, आसन को ललकारना, आसन की तरफ नारेबाजी करना। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर में सदन के अंदर ये अपराध नहीं है, ये होना चाहिए। मैं कहना यहां तक चाहूंगा, होना चाहिए कि कह दिया जाए कि भाई आसन पर जो सम्मान करने लायक नहीं, उसका सम्मान कैसे करें, उससे बात कौन, मेरे उसके जूते से बात होगी। यहां तक कह दिया जाए आसन के लिए। देखिए विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि सदन का जो नेता होता है, ना सिर्फ वो अपने जो विधायक दल का नेता होता है, वो सदन के तमाम सदस्यों के लिए नेता होता है। सदन के नेता उस बात को लेते, और जो आप कह रहे हैं, जब सदन का नेता प्रतिपक्ष को संरक्षण नहीं दे सकता, तो तमाम जो विधायक हैं प्रतिपक्ष के, वो अपने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से उम्मीद करते हैं कि उन्हें संरक्षण मिलेगा, क्योंकि उनका चयन निर्विरोध से और इस भरोसे के साथ किया गया
कि वो प्रतिपक्ष के हितों की संरक्षण करेंगे, क्योंकि वो सदस्यों की संख्या कम है। लेकिन अगर कुर्सी पे बैठ के वही भाव रह जाते महेश शर्मा हैं जी, और आप ये महेश कहें शर्मा जी, तो ये आज से आपका नहीं विचार सर, हो शायद सकता है। हमारी जितनी उम्र होगी उतने वक्त से आप विधानसभा की प्रोसीडिंग देख रहे हैं जी। क्या वाकई में जो कांग्रेस के विधायकों ने आसन के साथ किया, क्या आपने इतिहास में कभी ऐसा देखा है आसन के साथ? देखिए, ये जो जिस तरह से भावुकता से उन्होंने जो बयां किया अपना माननीय अध्यक्ष ने, तो उससे सब जाहिर हो जाता है कि हम संसदीय कार्रवाई को किस तरह की फॉलो कर रहे हैं, सदन की गरिमा को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं और आसन की गरिमा को भी किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जो व्यवस्था दी है उसका सम्मान करना चाहिए और वो मानना भी चाहिए। लेकिन यही एक कारण है कि ईगो का अगर दोनों तरफ से समाधान हो, कोई बात नहीं, किसी बात को लेकर टसल हो जाती है, होती भी रही है, लेकिन यह है कि इसका समाधान हो जाना चाहिए। जब ये समाधान हो गया था तो जिस बात को लेकर के जो गतिरोध बना और उसमें समाधान निकाल दिया गया था कि सब मिलकर के हैं कि आप उसमें क्षमा मांगने में क्या है, क्षमा मांगने से तो आदमी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे जो भी मुद्दा बनाया हो उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना करके, पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बना करके और एक उसको लेकर के आपको ये देखना चाहिए कि बजट सत्र है, ये बजट सत्र जनता की भलाई के लिए लाया गया है, जनता के कल्याण के लिए लाया गया है, इसकी गरिमा है, इसका मतलब है, ये अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, जनता के जुड़ी हुई चीजों का ईगो किसका? उसके कल्याण के लिए बनाया गया है। उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या जो राजधानी जयपुर में बैठे हैं वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सदन कार्य ईगो का मतलब क्या कहते हैं, एक मुद्दा बना लिया गया है और वो नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि देखिए, जिम्मेदार विपक्ष भी उतना ही है जितना पक्ष भी है, आपस में मिलजुल करके ही सदन की कार्रवाई, दोनों लोकतंत्र के मतलब क्या कहते हैं पाए हैं। अगर दोनों ही में मतलब इतने से टसल रहेगा जी, तो आगे की कार्रवाई कैसे होगी? आम आदमी सुनेगा। पहले विपक्ष का बहलाना, फिर नारेबाजी करना, फिर आसन को ललकारना, फिर निलंबन होना, फिर बाहर बैठना, फिर बाहर से आसन को ललकारना, क्या ये सही है सब? नहीं, ये मैं बता रहा हूं ना, कहीं ना कहीं हमें अपने आचरण और मर्यादा और उसकी सीमा तय करनी पड़ेगी। इसमें हमारे जो भी लीडर हैं, चाहे विपक्ष के लीडर हैं, सत्ता पक्ष जो सदन के नेता हैं और मतलब यहाँ के आसन हैं, इन तीनों के बीच में एक समन्वय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता की मतलब कल्याण की जो लाया बजट है उस पर सार्थक बातचीत हो और कोई कमी हो। निर्विरोध चुना गया था, इसका मतलब यह था कि कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और अन्य सबको भरोसा था उस चेहरे पर, इसलिए चुना गया था। जब भरोसा था तो भरोसे के साथ जो चेहरा वहां से कुछ कह रहा है उसको मानना भी चाहिए। और यह भरोसा इतना कैसे डगमगा सकता है कि आप अपशब्दों की सारी मर्यादाओं को लांघ दें? देखिए विजेंद्र जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ जो है सम्मान और संस्कार की बात नहीं है, ये नियम और अहंकार की भी बात है। अब देखिए, कोई भी जब घटना होती है ना तो एक कॉज ऑफ एक्शन की बात होती है। जैसे अभी आरती भाई ने बताया भी कि भाई जो एक्शन हुआ, जो माननीय सदस्य हैं जो आसन की तरफ बढ़े, उसका एक कॉज था कि मंत्री जी ने जो एक टिप्पणी करी थी। लेकिन क्या कोई भी कॉज इतना बड़ा हो सकता है कि उस पर इस तरह का एक्शन हो? ये प्रश्न मेरे ख्याल से एक जो हम बात कर रहे थे ना कि नेता लाचार दिखाई दे रहे, सदन लाचार, आपकी चिंता यह होनी चाहिए कि प्रदेश की जनता लाचार दिखाई दे रही है कि उन्होंने ऐसे सदस्यों को चुन के सदन में भेजा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे प्रदेश परिदृश्य को विजेंद्र जी अगर हम स्पष्टता से समझना चाहें ना, तो इसमें एक चीज और भी देखनी होगी कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जो उनका सचिन पायलट से कंपटीशन चल रहा था, तो उन्होंने उसको एक 2 फोल्ड से 3 फोल्ड फाइट बनाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जिस तरह से उनने अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के साथ जो व्यवहार किया, मैं समझता हूं कि उसको अगर आज के इंसिडेंट से आप रिलेट करेंगे तो एक चीज मैं और देख रहा हूं। मैंने देखा कि कांग्रेस के कुछ धड़े ऐसे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि अब आगे बढ़ने का समय है, परंतु इनका अहंकार इतना ज्यादा हो चुका है और उसके अलावा जो ये देख रहे हैं कि
टीकाराम जूली जी ने विपक्ष के नेता पे एक तरह से उनका जो ओहदा बढ़ा है राजस्थान में, उससे भी उनको समस्या हो रही है। नहीं तो ये मैटर तो विजेंद्र जी इतना बड़ा है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि इस देश में पिछले 70 साल में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? नेहरू तुम्हारे चाचा हैं। उसके बाद सलमान खुर्शीद जी ने बता ही दिया था कि सोनिया तो राहुल की मां नहीं, पूरे देश की मां है। तो आज अगर इंदिरा गांधी जी को दादी कह ही दिया, नहीं मैं मान रहा हूं कि ये नहीं, मैं मान रहा हूं कि ये तंज था, लेकिन क्या ये इतना बड़ा कॉज था कि इस पर इस तरह का तुल्य है और कहे कि तेरा बाप है? एग्जैक्टली, शब्द सेम है, बिल्कुल, भाव बहुत अलग है जी। ऐसा नहीं है कि बाप शब्द गलत है, नहीं मैं तो आपकी बात पिता और बाप समतुल्य ही शब्द है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होना है मैं उस पर नहीं जा रहा कि मंत्री ने क्या कहा, माफी मांगी या नहीं मांगी। लेकिन मैंने इस पूरे सदन के अंदर दर्जनों बार या दर्जनों से ज्यादा बार किसी मुद्दे पर गतिरोध के दौरान वॉकआउट होते देखा है। जी भाई आपके पास विकल्प था, अगर आपको विरोध दर्ज कराना था और आपको लग रहा था कि माफी नहीं, आप सदन से वॉकआउट करते और कहते कि तब तक नहीं आएंगे जब तक कि माफी ना हो। जाकर तो टेबल पर तब भी बात होती। ये कैसे हो सकता है कि आप सदन का अपमान करें, आसन का अपमान करें और बाहर निकलकर फिर अपमान करें? देखिए मैं इसीलिए कह रहा था विजेंद्र जी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तंज कसा गया वो अवॉइडेबल था, वो होना नहीं होना चाहिए था, और वो परंतु अगर हिस्सा था जी, और परंतु अगर हो ही गया तो उसके बाद इस तरह का आचरण होना कि आप देखिए कि ये जो अध्यक्ष है ना वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का ही दायित्व होता है कि वो अपनी डिग्निटी का संरक्षण करें। तो मैं समझता हूं कि जो एक्शन हुआ है वो एकदम जस्टिफाइड है। आरसी चौधरी जी, मैं बहुत एक लॉजिकल उदाहरण आपको दे रहा हूं, उसमें आपको लॉजिक नजर आए तो कहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई अगर हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाता है और अगर वो किसी के पक्ष में नहीं है, जाहिर है किसी के पक्ष में होगा, किसी के खिलाफ होगा, तो क्या हाईकोर्ट के जज के खिलाफ वहीं पर जाकर नारेबाजी होती है? क्या अब शब्दों का इस्तेमाल होता है? नहीं होता ना, बराबर इक्विवेलेंट टू अध्यक्ष होते हैं। अगर विरोध था भी एक बार के लिए तो वॉकआउट हो सकता था, शांति प्रिय तरीके से कह सकते थे कि आगे कार्रवाई नहीं चलेगी जब तक कि माफी ना हो, लेकिन बार बार अपमानित करना ये तो बहुत कुछ बताता है सर। विजेंद्र जी, आपका जो उदाहरण है वो निश्चित रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन दोनों ही जगह पे थोड़ी सी जो भूमिका उसमें परिवर्तन है। वहां पे किसी भी जो वकील होता है उसको जो न्यायाधीश होता है वो संरक्षण प्रदान नहीं करता, लेकिन सदन का जो अध्यक्ष है वो प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि वो जनता की आवाज होती है। अपने मुखिया के पास में संरक्षण लेने के लिए जाना मुझे लगता है कहीं कोई गतिरोध नहीं है। आप अपने शिक्षक की नारेबाजी सदन के नेता के खिलाफ में की गई। विजेंद्र जी, आप मुझे अवसर दीजिए, सदन के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं तो उनके खिलाफ की कोई आवाज है उसे सुनने का साहस हो। सदन में प्रश्नकाल चल रहा है, जनता के मुद्दों पे प्रश्न प्रतिपक्ष पूछ रहा है और एक सदन का मंत्री इस प्रकार की तल्ख और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है और सदन में गतिरोध पैदा होता है। विजेंद्र जी एक लाइन में पूरा कर दो। विजेंद्र जी एक लाइन में बाकायदा उसके बाद तो सर नाइट आउट हुआ विधानसभा के अंदर, हुआ ना सर? उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष में के चैम्बर के अंदर बातचीत हुई, वहां जो भी बातचीत हुई ना आप थे ना मैं था जी, लेकिन वहां ये बात तो हुई। उसके बाद विधानसभा शुरू हुई कि भाई माफीनामा शुरू होगा। अब नेता प्रतिपक्ष माफी ले लेते हैं, पारिक साहब माफी ले लेते हैं, लेकिन जब डोटासरा साहब की बात आती है तो लीग से हट जाते हैं, फिर गतिरोध तैयार हो जाता है, वहां से बाहर आकर फिर बयानबाजी होती है नरगल। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष की टेबल पर बातचीत हो गई और एक समझौता हो गया तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं कि उसको आगे बढ़ाया जाए? देखिए विजेंद्र जी, मैं तमाम जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, जब सोमवार को सत्र प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के बाद में जो नेता ने जो वक्तव्य दिया और किस से हृदयता के साथ भी दिया, मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिना समय व्यर्थ किए हुए वहां पे सत्य को जांचें और देखें, क्योंकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा कहता है तो बात और बात के भाव बदल जाते हैं। सत्य को जानने के लिए राजस्थान का जो विधानसभा का यूट्यूब चैनल उसमें जाइए और डोटासरा जी ने क्या कहा है देखना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, यही गोविंद सिंह डोटासरा है जो जनता की भूमिका को मजबूत करने के लिए सदाओं सरकार से प्रश्न खड़े करते रहे। सरकार से एक छात्र अगर न्याय मांगता है जो पेपर लीक पे, उसको आधी रात को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पत्रकार को गिरफ्तार कर लीजिए, बोल लीजिएगा आप, पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर एक मीडिया समूह अगर सरकार के सदन के नेता को अगर आईना दिखाता है तो उसके साथ में क्या व्यवहार किया जाता है? हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी है। जस्टिफाई थोड़ी ना कर देंगे कि भाई आसन का अपमान कीजिए। मेरी बात सुनिए
कि न्याय की गुहार, किसी सदन के न्याय आसन देने के लिए वाला ये कह व्यक्ति दिया जाए असमर्थ कि महसूस सम्मान हो। उसका होता है जो सम्मान के लायक हो। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा महेश जी, देखिए क्या वाकई में, देखिए, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष के कैबिन में बातचीत हुई होगी तो मैं मानकर चल रहा हूं सबने हाँ की होगी, तभी सदन में सब आए होंगे। निश्चित और रूप से ऊपर एक रूपरेखा तय हुई होगी कि पहले आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। मैं मानकर चलो यहां तक बात हुई होगी कि आपको किन निर्धारित शब्दों का इस्तेमाल करना है और कितना बोलना है। ये तो अगर बात तो सहमति पर बनी तो होनी चाहिए फिर। मैं यही कह रहा हूं कि सब कुछ सम्मान मर्यादा जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सदन नियम कायदे से चलता है, आसन सर्वोपरि है, 2 चीज़ें। तीसरा ये है कि गरिमा है सदन की, और साथ साथ ये जनता का ये मंच है जिसमें उसके मुद्दे हल होने चाहिए। और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, ईगो को लेकर, अपने पर्सनल राइट्स को, अपने पार्टी के मुद्दों को लेकर के हम अगर एजेंडा चलाएंगे सदन की पटल पे, जहाँ जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, उनके कल्याण के लिए होनी चाहिए, वहाँ ऐसे समय को जाया करेंगे, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि लोकतंत्र को हम किस दिशा में जा रहे हैं। साथ में आपको रोक रहा हूं, माफी। कुंभ जहां अमृत और विष दोनों अलग अलग हुए मंथन के जरिए, जो सदन होता है वो भी अपने आप में कुंभ ही होता है। जहां बहस होती है और बहस के जरिए जो समाज के लिए विष होता है उसको बाहर कर दिया जाता है और अमृत कैसे प्राप्त हो उसको लेकर मंथन होता है। लेकिन फिलहाल सदन में सिर्फ जुबानी विष फैल रहा है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। महेश जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। और मैं इसको यहां तक लाना चाह रहा हूं कि एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कार्यकर्ताओं तक संदेश जाता है, जब वो बोल रहे होते हैं तो पार्टी की लाइन होती है, तो क्या ऐसे में शब्दों की मर्यादाएं नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा, शब्द ब्रह्म है। इसकी जो शक्ति है वो मतलब मार्क भी होती है और ये सार्थक भी कर देता है शब्द। तो ये मैं इसकी बात में ये कह रहा हूँ कि शब्द से ही ये शुरुआत हुई है और शब्द पे ही से विराम लगना चाहिए। तो मौका यही है कि इस समय अगर कहीं गतिरोध हो रहा है तो परस्पर विचार विमर्श के जरिए, इसको संवाद के जरिए इसे मतलब। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि इस सवाल को मैं सदन के बाहर से जोड़कर देख रहा हूं। सदन के अंदर पेपर में तो कंफर्म है टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन नजर कौन आ रहा है आपको? गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली जी? जिस तरीके से सदन को लीड किया जा रहा है महेश जी, जिस तरह से लीड किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता को ही नेतृत्व देना चाहिए इस समय, चाहे कोई भी हो इस समय। तो क्या वो ओवरलैप किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए मकसद एक मुखी होकर के, अगर विपक्ष एक है तो एक मुखी होकर चले, ऐसा नहीं हो कि एक अलग अलग सब। अब मेरे कुछ सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि उसके एक एक दो लाइन में ही आप जवाब दें। पहला सवाल, अगर विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन किया तो इस पे तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा, नियमों के मुताबिक ही किया है। बिल्कुल किया, और किया भी जाना चाहिए, तभी एक स्ट्रांग मैसेज जाता है जो कि एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा संदेश जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब सदन तय करे कि वो विधायक रहने लायक हैं या नहीं, इसके मायने क्या है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये अध्यक्ष जी को ही तय करना चाहिए और अध्यक्ष जी को इसमें कड़ा संदेश देना चाहिए कि राजस्थान में कम से कम दोबारा इस तरह की, मैं समझता हूं कि विजेंद्र जी, जब से मैं राजनीति को फॉलो कर रहा हूं, अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का वर्बल अटैक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। महेश जी, एक ही सवाल, भाई इस तरीके की प्रोसीडिंग आपने देखी है, क्योंकि निलंबन का भी प्रस्ताव बकायदा सत्ता पक्ष की तरफ से लाया गया था, क्या उनके बर्खास्त करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? और क्या विधानसभा अध्यक्ष ने उस तरफ इशारा किया है कि अगर आप ये प्रस्ताव लाते हैं और ये पारित होता है तो इस पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है और जो वेदना व्यक्त की गई है, उससे तो मालूम पड़ रहा है कि अभी प्रतिरोध बना रहेगा, गतिरोध बना रहेगा। ऐसी सूरत में यह है कि जो डोटासरा जी जो हैं, जो मुख्य रूप से मतलब पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उन्हें आगे बढ़ कर के अपनी प्रतिष्ठा को एक साइड में रख करके सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, आसन की प्रति प्रतिष्ठा ध्यान रखना। कोई घटता नहीं है, मान बढ़ता है इससे। उनका अगर आगे उन्हें अपना फलक विस्तृत करना है तो उन्हें संकीर्ण बात छोड़ करके अच्छे आरसी चौधरी की ओर बढ़ना। अगर सदन में आसन का सम्मान वाकई में था तो एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं कि ताव में आकर हो सकता है भाई प्रदर्शन करने या बैल की तरफ या आसन की तरफ बढ़ गए, लेकिन उसके बाद जो कहा गया, क्या वाकई में ये माना जाए कि अगर
बातचीत के लिए फिर से बुलाया जाता है, तो क्या बातचीत के लिए जाएंगे या अब वो दौर चला गया है, अब सिर्फ प्रदर्शन होंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो गतिरोध होता है वो संवाद से ही टूटता है, और लोकतंत्र के अंदर संवाद ही सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता होता है, क्योंकि तमाम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। निश्चित रूप से अगर सदन के नेता या सदन के हमारे जो संरक्षक है वो अगर आमंत्रित करते हैं, संवाद का चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि वो रास्ता भरोसा खुले। ही नहीं है सर, उनका तो सम्मान ही नहीं है। देखिए, उनके तो जूते से बात होगी। आप वो वीडियो दिखा दीजिए, बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मेरे जूते से बात होगी। मैं फर्स्ट इंडिया से निवेदन करना चाहूंगा, इंतजार करूंगा क्यों किसी एक नेता के खिलाफ में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है एक मीडिया के द्वारा, एक पिछड़े व्यक्ति के द्वारा, तो मैं चाहता हूं दिखा दीजिए, एक मीडिया के द्वारा बता दीजिए, तमाम मीडिया के लेकर मैं दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, मैं कह रहा हूं वीडियो दिखा दीजिए, मैं कह रहा हूं दर्शकों को वीडियो दिखा दीजिए, दर्शकों को वीडियो दिखा दीजिए। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी नहीं आई, बीजेपी दूसरे बेस में, और इसी बेस में मुझे लगता है कि जो विधानसभा के अंदर जो बैठे हैं जिन्हें जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, जो भी भेस है मैं जवाब इनको दे देता हूं, क्योंकि जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता है अभी उन्होंने दर्शकों से, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों से अपील करी थी कि विधानसभा के यूट्यूब चैनल पे जाके सच्चाई देख ले। इसी जनता ने सत्य इसी विधानसभा का देखा है, जब ये लोग सरकार में थे तो अपने ही मंत्री को वहां पे लेटा लेटा के जब लात घूसे मारे थे, तो क्या आज ये अध्यक्ष के साथ भी वही करना चाहते हैं? क्या यही दिखाना चाहते हैं ये जनता को? नहीं किया था आपने अपने मंत्री के साथ, राजेंद्र बूढ़ा के साथ क्या हुआ था? क्या सारी देश की जनता ने वो सत्य नहीं देखा था क्या? ये प्रतिपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं। जो अध्यक्ष के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, मैंने निवेदन कर रहा हूं, पुनः निवेदन कर रहा हूं, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है दूसरे बेस में उनसे भी कर रहा हूं। अगर आपके पास में वीडियो है तो आप दिखा दीजिए। जॉर्ज सोरोस के ऐसा कहीं कोई सब चीजें नहीं है। तुम क्या हो, तुम क्या हो, शर्म आनी चाहिए। दूसरे बेस में आते हो, तुम भेड़िया हो, भेड़िया हो, बेस बदल क्या रहे हो, तुम भेड़िया हो, बेस बदल क्या रहे हो। शुक्रिया तुम्हारी हमारे साथ नैतिकता जुड़ने के लिए, आरसी जी शुक्रिया, कलेवर जी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया। डेडलॉक टूटना चाहिए, और डेडलॉक सिर्फ दो तरीकों से टूटता है, एक सम्मान के जरिए बातचीत, और दूसरा हमारे संस्कार बताते हैं कि व्यक्ति बड़ा हो या बड़े पद पर हो, सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई संरक्षण की भूमिका में है तो उस संरक्षण की भूमिका में जो है, अगर उनके पास आप फरियादी बनकर जाएंगे तो समस्या का समाधान होगा, और अगर उन्हीं पर अटैक करेंगे तो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है, और वो नियमों के तहत होता है जो विधायकों पर हुआ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।